बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार आ गई तो अगला बेर वोटो देने की जरूरत न रहता, तो वोटने चोरी हो रहा, वोटने न बसता, न रहता बांस न बसता बसुरी। नरेंद्र मोदी बड़ा बड़ा वादा किया था, चाय वाला के बेटा हती, गरीब के बेटा हती, वोट देना मिलो कथी, स्कूल बंद हो रही है, पढ़ाई लिखाई खत्म है, कुछ नहीं करने वाला है। ये लोग हम लोगों से नफरत करता है, चाहता है कि हम सके बाप दादा भी मजदूर रहे, हम मजदूरी करी, खाली इनका आगे पीछे कर। ये लोग हम लोगों का अधिकार छीन रहा है। मेरी सोच का समझ का वोट डाली है, हमरा सके जरूरी है इस सरकार के बदलना। कुछ न मिलता क्योंकि चोरवा सके पेट इतना बढ़ता है कि बच्चा के जो खाना मिलता था स्कूल में तो कोई चोरी कर रहा। सावधान रहा, मेरी चुनाव में सबक सिखावा कि आपके वोट में वो ताकत है जो हम लोगों को बैठ तोड़े पर उख तोड़े पर मारता था, वो वोट के डर से हम लोगों को पैर पकड़ता है। लेकिन अब वो वोट भी चोरी हो रहा, अब वोटे मांगे न आता। लालू यादव के सरकार चाहिए। जब लालू यादव के सरकार रहे तो गरीब छाती चौड़ा करके चलता था। लिख लीजिए, अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो 4 किलो राशन तो दूर के बात है, हम लोगों को कहेगा जो रोड पर न चले देवो। जितनी संख्या में पूरा समाज, बहुजन समाज यहाँ आया है, उतनी ही संख्या में बहुजन समाज के नेता भी मंच पर हैं। आरजेडी के सम्माननीय हम सबके बड़े गार्जियन और सामाजिक न्याय के पुरोधा मंगनीलाल मंडल जी के लिए ताली बजाइए आप लोग। सोचिए, इस मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं कभी आपके जैसे थे, गरीब के घर पैदा हुए, उदय नारायण चौधरी, मंगनीलाल मंडल, रणवीर साहब, और आज मंच पर बैठे हुए हैं। चूंकि ये अति पिछड़ों का कार्यक्रम है और बहुजन संवाद है, मैं पत्रकार हूं, दिल्ली रहता हूं, लेकिन मुझे लगा कि बहुजनों से मुझे बात करनी चाहिए। आप सोचिए, मोटा मोटा 2-4 बात कहूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग का भविष्य क्या है। आप सोचिए, जो लोग आज विधायक बने हुए हैं आपके धमदाहा से, वो कभी हमरे घर का पानी नहीं पीता था, हमरे हाथ का खाना नहीं खाता था, कहता था ये छोट जात है। अब बाबा साहब का वोट न रहता तो सब रोज गोधरिया न करता। तो आप लोग समझिए कि आपके वोट में वो ताकत है जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाता है। तो गरीब के बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए, दलित पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए। तो जो लोग कल तक हमारा सबसे बात न करते रहे, हमारा घरे न बैठे रहते रहे, वो हमारा विकास कर ठगे जा रहे हैं आप लोग। 100 में 90 हम से के संख्या है जो माता बहन बैठे हुए हैं। लिख लीजिए, अगर बीजेपी की सरकार आ गई, नीतीश कुमार मुखौटा रहा तो जो स्कूल हो ना वो बंद हो जाता। अब मोदी के सरकार में अब वोटो देने की जरूरत न पड़ता है, वो अपने वोट से बेईमानी से जीत रहा है। जो 4 किलो राशन मिले, कुछ दिन बाद लिख लो, अगर एमरी बीजेपी या नीतीश कुमार के सरकार आगे ना तो 4 किलो राशन तो दूर के बात है, हम लोगों को कहेगा जो रोड पर न चले देवो। भैंसी खोल ले जाएगा, ये लोग बकरी बांध लेगा। जो हम लोगों को बैठ तोड़े पर उख तोड़े पर मारता था, वो वोट के डर से हम लोगों को पैर पकड़ता है। लेकिन अब वो वोट भी चोरी हो रहा, अब वोटो मांगे न तो अंतिम मौका हो। मंगनीलाल मंडल, उदय नारायण चौधरी जैसे दलित पिछड़े समाज के लोग के हैं, यहाँ हमारे नेता हैं, वो हम लोग के घर से निकले हैं, हमारे आपकी तरह है, हमारे आपके परिवार के हैं। वो लोग समझता है हमारा दर्द, उनका पता है कि जेकरा घर में राशन न है तो कर की हालत है। इंदिरा आवास मिल लो, 50-50 रुपया घूस ले रहा है इंदिरा आवास ला, कोई मिला है? रे गैस सिलेंडर दिया बेईमान सब, ओमे हम गैस न भरवा सकली है। 1100, 1200, 1300 रुपया लग रहा है, कहाँ से गैस भरवाएगा? 5 किलो राशन कहकर 4 किलो राशन दे रहा है, और मैडम बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रही है।
5 बार से विधायक बनी हुई है, 4 बार से। क्या समझते हो कि पैसा है, चुनाव में पैसा मार देंगे, वोट खरीद लेंगे और फिर से विधायक बन जाएंगे तो बनेगा? हमरा सबके लेल जे भी कैलन है वो बाबा साहब अम्बेडकर और लालू यादव और मंगनीलाल मंडल और उदय नारायण चौधरी। ऐसा नेता चाहिए, गरीब के बेटा चाहिए, जात बिरादर के भाई चाहिए। इन्हें मेरी सोच का समझ का वोट डाली है, नहीं तो समझ ला आने वाला समय में न इंदिरा आवास मिल रहा, न तोरा 5 किलो राशन मिल रहा है, न गैस सिलेंडर भरा रहा है। तू सब की चाहे छ कि हमर सके भाई बच्चा दिल्ली बम्बे खाली कमाए, वो कलेक्टर एसपी दरोगा पुलिस न बनते, एक राज्य सरकार में न बनता, स्कूले बंद हो रहा है, न पढ़ता बच्चा और न कुछ बनता। ये सब की चाहे छे कि हमर सके बाप दादा भी मजदूर रहे, हम मजदूरी करी, खाली इनका आगे पीछे करी। ये लोग हम लोगों का अधिकार छीन रहा है, स्कूल बंद कर रहा है, कह रहा है कि सड़क बना दिए। ये सड़क पर भूखे पेट कौन चलेगा? कौन चलेगा सड़क पर भूखे पेट? इस बार सोचो समझो और गांव में जा, सबके अपनी अपनी बात बतावा और सोच लो हमरा सबके लिए जरूरी है इस सरकार के बदलना। अगर इस सरकार ने हमारी बदलवा तो पता चलता कि बाल बच्चा जो बाहर कमाए जाए रहे वो लायक न बच रहे। नरेंद्र मोदी बड़ा बड़ा वादा किया था कि चाय वाला के बेटा हती, गरीब के बेटा हती, वोट देना और मिलो कथी। स्कूल बंद हो रही है, पढ़ाई लिखाई खत्म है। अरे तो इतना बड़ा चोर है सब, जो बच्चा के जो खाना मिलता था स्कूल में तो वो चोरी कर रहा है। सेविका दीदी को कहा था कि पैसा बढ़ा देंगे, उसका पैसा न बढ़ा, कुछ नहीं करने वाला है। ये लोग हम लोगों से नफरत करता है, ये चाहता है कि देश का धानुक, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, कतमा जो गरीब लोग हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं, जो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, ये सब खाली मजदूर बन जाए, हमारा यहाँ चाकरी करे और फैक्ट्री में जाके काम करे। एक कर बच्चा न दरोगा बने न पुलिस बने। एगो केस दर्ज हो छ, बकरी चोरी हो जाए, हमारा भैंस चोरी हो जाए, गाय चोरी हो जाए, हमारी बहन बेटी के साथ, धानुक के साथ, कुर्मी के साथ, कुशवाहा के साथ, यादव के साथ, पासवान जी के साथ मारपीट हो जाए, हम लोग एगो केस न लिखा सकली है, थाना पुलिस में जा सकली है। तो ऐसा सरकार चाहिए? बताओ जोर से। लालू यादव के सरकार चाहिए। जब लालू यादव के सरकार रहे तो गरीब छाती चौड़ा करके चलता था। दलित के बेटा, पिछड़ा के बेटा, अल्पसंख्यक के बेटा, गरीब के बेटा एमएलए एमपी बनता था। नीतीश कुमार जो है मुखौटा है, इनका चारों तरफ से इस्तेमाल कर रहा है। आप लोग जागरूक होइए। और अंतिम बात, बड़े बड़े नेता हैं, हम तो थोड़ा सा देखा गरीब के बेटा हती, पढ़ लिख कर पत्रकार बन गई, बोल रही है और समझावे आ रही हो कि बेटा के पढ़ावे लिखावे के हो, थाना पुलिस बनावे के हो, सरकारी नौकरी चाहिए, तो इस सरकार के बदल दो, तो इस सब अपना के मजदूर बना कर रख देता। गांठ बांध लीजिए आप लोग, अंतिम मौका है। अगर ये बार बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार आ गई तो अगला बेर वोटो देने की जरूरत न रहता, तो वोटने चोरी हो रहा, वोटने न बसता, न रहता बांस न बसता बसुरी, न 4 किलो राशन, न गैस सिलेंडर, न इंदिरा आवास, कुछ न मिलता, क्योंकि चोरवा सके पेट इतना बढ़ता है कि सब अपन बच्चा के विदेश भेज रहा है। ये सब बड़ी बड़ी गाड़ी से चलता है और चाहता है जो धानुक है, जो कुशवाहा है, यादव है, जो पासवान है, जो रविदास है, जो माझी समाज के लोग हैं, एक बापो ज्यादा मजदूरी करते रहे, एक बेटा बेटी भी मजदूरी करे और तोहर वोटों के अधिकार छीन लेता। इलेल सावधान रहो। एमरी चुनाव में सबक सिखावा। और जे लोग 20 साल से कुछ न कहला था, वो आगे 5 साल भी कुछ न करता। एमरी क्रिया था,
हाथ उठाकर कहा कि यहाँ से हराएगा ना। और लालू यादव सरकार बनी तो लालू जी वाला सरकार आई और गरीब गुरबा के सरकार आई और हम सब फिर से छाती चौड़ा कर चलम तो कोई गाली न दे सकल है, कोई मारपीट न कर सकल है, कोई केस मुकदमा में न भर सकता। अब बकरी भैंसी सब सुरक्षित रहता है, बाल बच्चा भी सुरक्षित रहता है, स्कूल में फिर से खाना मिलता है, फिर से चरवाहा विद्यालय जैसे खुल रहा, बड़का बड़का सरकारी स्कूल खुलता है, हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है, हमारा बच्चा डिप्टी एसपी कलेक्टर थाना पुलिस और दरोगा बनता है। और मान समाज और समाज में और देहात गांव समाज में हमरो सबके मान बढ़ता है। तो ठीक है ना, एक बार हाथ उठा के इस सरकार के बदला और गरीब के वोट गरीब के मिलता है। सब लोग तय करना कि इस बार इस सरकार को बदल देना है, अब वोट के अधिकार बचा लेना है, सरकारी नौकरी बचावे के है, सरकारी स्कूल बचावे के है, और सबसे बड़ी बात अपना मान सम्मान बचाना है, अपना समाज बचाना है, बिहार बचाना है, संविधान बचाना है। सब लोग हमारी बात सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।